डिस्क्राइब इन डिटेल, डिटेल में वर्णन करें द काइंड ऑफ लाइफ, उस किस्म की लाइफ का दैट मिसिज लॉयजल ड्रीम्ड ऑफ, जिसका मिसिज लॉयजल सपने देखती थी। मिसिज लॉयजल ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ लाइफ ऑफ लग्जरी। मिसिज लॉयजल हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी के सपने देखती थी। शी वॉज अ प्रिटी वुमन, वो एक सुंदर औरत थी, बट लेकिन शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार में जन्मी थी। शी हैड टू मैरी अ पैटी क्लर्क, उसे एक मामूली से क्लर्क से शादी करनी पड़ी। शी हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, उसे बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ी। बट शी वुड थिंक, लेकिन वो सोचती, ऑफ एलिगेंट डिनर्स, शानदार डिनर, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकते चांदी के बर्तनों में। शी थॉट ऑफ द एक्विजिट फूड, वो स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचती, सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, जो बहुत शानदार प्लेटों में परोसे गए हैं। शी वॉन्टेड टू हैव अ लॉट ऑफ गुड क्लॉथ्स एंड ज्वेल्स, वो चाहती थी बहुत सारे अच्छे कपड़े और गहने। शी वॉन्टेड टू बी लव्ड एंड एडमायर्ड, वो प्यार और प्रशंसा चाहती थी। शी वॉन्टेड टू मूव इन रिच सोसाइटी, वो एक अमीर समाज में जाना चाहती थी। बट ऑल दैट, लेकिन ये सब शी ड्रीम्ड ऑफ, जिसके वो सपने देखती थी, वॉज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ हर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, और उसके ये असत्य झूठे सपनों की वजह से, शी हैड टू सफ़र, उसे सहना पड़ा बिटरली इन हर लाइफ, अपनी लाइफ में बहुत कुछ। What did Loisel bring home one evening? एक शाम लॉयजल घर पे क्या लाया? How did Matilda react to it? मटिल्डा ने इस पे कैसी प्रतिक्रिया दी? लॉयजल worked as a clerk in the Ministry of Public Instruction. लॉयजल काम करता था क्लर्क के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इस मतलब डिपार्टमेंट में। द मिनिस्टर वॉज गोइंग टू होल्ड अ पार्टी, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो एक पार्टी देने जा रहा था। नॉट मैनी इन्विटेशंस वर गिवन टू क्लर्क, जो क्लर्क थे उनको बहुत सारे न्योते नहीं दिए गए थे। बट लॉयजल वॉज एबल टू गेट वन विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, लेकिन बहुत मुश्किल से लॉयजल को एक न्योता मिल गया। ही वॉज सर्टन दैट हिज वाइफ वुड बी प्लीज टू हैव इट, उसे वो मतलब निश्चित था कि उसकी वाइफ खुश हो जाएगी इस न्योते को देख के। बट मटिल्डा शोड नो हैप्पीनेस एट ऑल, लेकिन मटिल्डा ने बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं दिखाई। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल, उसने ये जो निमंत्रण था, न्योता था, उसे टेबल पे फेंक दिया। शी सेड, उसने कहा, शी हैड नो स्टेबल ड्रेस फॉर द ओकेज़न, उसे उस ओकेज़न पे पहनने के लिए, उस मौके पर पहनने के लिए उस लायक कोई ड्रेस नहीं है। लॉयजल आस्क्ड हर हाउ मच अ स्टेबल ड्रेस वुड कॉस्ट, लॉयजल उसे पूछता है कि एक उस पार्टी के लायक ड्रेस के लिए कितना खर्चा आएगा, कितने की आएगी। शी थॉट फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए सोची। देन शी सेड दैट, फिर कहती है कि इट कुड कॉस्ट अराउंड 400 फ्रैंक्स, कि यह लगभग 400 फ्रैंक की आ सकती है। लॉयजल हैड सेव्ड दिस मच मनी, लॉयजल ने इतने पैसे बचाए थे, टू बाय अ हंटिंग गन, एक हंटिंग गन, शिकार करने वाली बंदूक खरीदने के लिए, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। ही अग्री टू गिव इट टू मटिल्डा, वो सहमत हो गया ये पैसे मटिल्डा को देने के लिए, फॉर हर न्यू ड्रेस, उसकी नई ड्रेस के लिए। वट प्रेपरेशंस डिड मिसिज लॉयजल मेक फॉर द बॉल, मिसिज लॉयजल ने बॉल के लिए यानी कि पार्टी के लिए कौन सी तैयारियां की, प्रेपरेशंस की। मिस्टर लॉयजल हैड गोट एन इन्विटेशन फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन टू अटेंड द बॉल बीइंग हेल्ड एट हिज रेजिडेंस, मिस्टर लॉयल को एक इन्विटेशन, निमंत्रण मिला था मिनिस्टर से, मंत्री से, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, कि बॉल अटेंड करे, बॉल यानी कि पार्टी, जो उसके रेजिडेंस पे, उसके घर पे रखी जानी थी। फर्स्ट मिसिज मटिल्डा लॉयजल रिफ्यूज्ड टू गो टू द बॉल, पहले तो मिसिज मटिल्डा ने इनकार कर दिया पार्टी में जाने से। शी हैड नो सुटेबल ड्रेस फॉर द ओकेज़न, उसके लिए, उस मौके के लिए लायक ड्रेस नहीं थी। लॉयजल वॉज ग्रीव्ड टू हियर दिस, लॉयजल ये सुन के दुखी हुआ। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा,
हाउ मच शी नीडिड टू हैव अ स्टेबल ड्रेस, कि उसे कितने पैसे चाहिए एक लायक ड्रेस खरीदने के लिए। मटिल्डा आस्क फॉर 400 फ्रैंक्स, मटिल्डा ने मांगे 400 फ्रैंक। लॉइजल टर्न्ड अ लिटल पेल, लॉइजल थोड़ा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस मच मनी टू बाय अ गन, क्योंकि उसने ये पैसे बचाए थे एक गन खरीदने के लिए। हाउ एवर, फिर भी ही अग्रीड, वो सहमत हो गया, टू गिव हिज वाइफ, अपनी वाइफ को देने के लिए 400 फ्रैंक, 400 फ्रैंक। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल का दिन आया, पार्टी का दिन आया। मटिल्डा ड्रेस वॉज नियरली रेडी, मटिल्डा की ड्रेस लगभग रेडी थी। बट शी लुक्ड सैड एंड डिस्टर्ब, लेकिन फिर भी वो सैड, उदास और बेचैन लग रही थी। शी हैड नो ज्वेल टू वियर, उसे पहनने के लिए कोई गहने नहीं थे। लॉइजल वॉज रिमाइंडेड ऑफ मटिल्डाज रिच फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर, लॉइजल को याद आई मटिल्डा की एक अमीर दोस्त की, मिसिस फॉरेस्टियर की। ही टोल्ड मटिल्डा दैट, उसने मटिल्डा से कहा कि शी कुड आस्क हर फ्रेंड टू लैंड हर सम ज्वेल्स, कि वो अपनी फ्रेंड से कुछ ज्वेलरी, कुछ गहने उधार देने के लिए बोल सकती है। मटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड हाउस, मटिल्डा अपनी फ्रेंड के घर पे गई। एंड गोट अ सुपर डायमंड नेकलेस, और ले आई एक सुपर, बहुत ही अच्छा डायमंड का नेकलेस, हार, फ्रॉम हर, उससे। दस एट लास्ट, इस प्रकार अंत में, ऑल प्रेपरेशंस वर मेड फॉर द बॉल, सारी तैयारियां हुई बॉल के लिए।